आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक मिशन में। अब ये एनर्जेटिक तो होना ही पड़ेगा क्योंकि 100 दिन में आपको कोर्स कंप्लीट करना है, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें मैं आपको बता दूं जिसका आपको ध्यान रखना है। क्या है आपका मैक्सिमम गोल? क्या पाना चाहते हो? टॉप 10 में रैंक, टॉप 100 में रैंक या जस्ट एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? तो अगर तूने बोला कि मुझे टॉप करना है, 1 लाख तो वही चप्पल लेके पहुंच जाऊंगा कमेंट में, वही मारूंगा। तो अगले साल की तैयारी कर, इस 3 महीने में जीरो पे उनके लिए कह रहा हूं, जीरो पे उनके लिए तुम्हें चाहिए जस्ट मेडिकल कॉलेज। तो ये मैं 100% तुम्हें श्योर करता हूं कि इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा अगर तुम जीरो पे हो कि तुम फिजिक्स से मतलब खेलना सीख जाओ। तेरे पूर्ण में फिजिक्स होगा, तू कंसेप्ट पकड़ लेगा और तू क्वेश्चन सॉल्व करना तो छोड़, क्वेश्चन की फ्रेमिंग सिखा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। अगर तू जीरो पे है तो लैंग्वेज से डील करना, क्वेश्चन का अप्रोच, कैलकुलेशन, ये सब तेरे नसों में घुसा दूंगा। लेकिन गोल ये रखना कि मैं 100% रिलेवेंट पढ़ना है और जब सेलेक्ट होना है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं बोलूंगा नहीं करना है, क्रॉस कर दूंगा तो वहां पे क्रॉस नहीं करना है। मैं बोलूंगा ये करना है, वही करना है, बस 3 महीने। और होगा नहीं होगा इस थिंकिंग से एकदम दूर है, कुछ नहीं सोचना है, एकदम सोल्जर की तरह आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ करते जाओ। 3 महीने तुम मेहनत के नाम दे दो, रिजल्ट के नाम नहीं, ठीक है? मेहनत के नाम दे दो, पहली बात उन बच्चों के लिए। अब आते हैं दूसरे टाइप के बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है, जिनको कुछ आता है। वो क्या करेंगे साहब? वो कितना भी आपको आता लेकिन होगा तो क्वेश्चन सॉल्व और सिलेक्शन बेसिक से। तो बेसिक आपको बड़े प्यार से और मेरे साथ रिवाइज करना है, चाहे छोटी से छोटी चीज क्यों ना, और साथ में बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेवल की प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा बहुत शानदार तरीके से। उसका एक सही समय पर इंतजार करना है, ठीक है? एकदम तुम नीट का छोड़ो, जेईई का छोड़ो, एडवांस के क्वेश्चन से खेलना सीख लो। इस लेवल का मैं तुम्हें लेके चलूंगा, लेकिन पहले तुम्हें पेशेंटली कांसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। बहुत सारे बच्चे सर वो तो पूरा गया है, अब चीजों को समेटना है। भाई उसके लिए तो परफेक्ट है ये। परफेक्ट मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट रिलेवेंट जो सारी चीजें समेटते हुए आगे चले, साथ में बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। बाकी बातें धीरे धीरे क्लास चलती रहेगी तो हम करते रहेंगे। तो जो जीरो पे है एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें मैं काट दूंगा, उसको मत करना। जो मैं सीख दूंगा वो तुम्हें जो नेसेसरी होगी वो तुम्हें करना है। अननेसेसरी के क्वेश्चन उसमें नहीं होंगे, तो सिर्फ पैनिक मत होना, मैं गाइड करता चलूंगा। जो पहले से कर चुके हैं उनको बहुत कुछ आता है, तो बेटा बेसिक पढ़ाऊंगा तो अच्छे समझना, क्योंकि सिलेक्शन क्वेश्चन उसी से होते हैं सॉल्व। बेसिक सीखना और हाई लेवल के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। तीसरा जो रिवीजन के लिए है तुम के लिए कुछ कहना ही नहीं, इससे परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ये तुम्हें एक में नहीं समझ आएगा, 5 लेक्चर दे उसके बाद बताना मजा आएगा। मजा भी आया तो भी मत बता, अभी क्या बता देना, इससे मजा आ गया सभी कोई बात। इन 5 लेक्चर में ही तुम्हें एहसास हो जाएगा कि सर हाई इंटेंसिटी कंटेंट क्वेश्चंस बटा टाइम का रेशियो, इससे बेहतर लेक्चर तुमको नहीं मिले, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे फिजिक्स की बात, तो देखो फिजिक्स के मेन कुछ 5 पहलू होते हैं, तो उससे कैसे डील करना मैं आपको एक ही करके बताता हूँ। सबसे पहले जब फिजिक्स पढ़ने जाओगे तो तुम्हारे सामने आएगा कंसेप्ट को कैसे डील करना है। तो देखिए एनिमेशन से एक एक चीज, एकदम छोटी छोटी चीज को तोड़ के इस तरीके से मैं अरेंज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एकदम आसान बना दूंगा ये गारंटी, ठीक है? एनिमेशन से अच्छे से बताऊंगा। एनसीईआरटी आपका 100% कवर हो जाएगा और एनसीईआरटी पे बेस्ड महामंत्र में आपको सीट भी दूंगा, जिससे आपकी एनसीईआरटी के जो पॉइंट टू पॉइंटर होते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं, एनसीईआरटी पे बेस्ड जो सेशन रीजन आ सकते हैं, वो कवर होता जाएगा, ठीक है? उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। मैंने बहुत सारे बना भी दिए हैं, 3 बैच में मिला भी है, उसके सॉल्यूशन नहीं दिए हैं, लेकिन जैसे अभी रिकॉर्ड करूंगा तो दोनों बैच में डालूंगा। ये सब बहुत बढ़िया सारे डिस्कस करेंगे। 3 बार कोई देख रहा है तो महामंत्र के सॉल्यूशन भी हम अपलोड करेंगे, टाइम है हमारे पास, तो सिलेबस कवर करेंगे। फिर ये सारी चीजें जब टाइम हमारे पास बचेगी, आप रिवीजन करेंगे तो हम रिवीजन में आपकी हेल्प करेंगे और ये सारी चीजें जो बची हुई देंगे। उसके बाद जब हम कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो आता है कि क्वेश्चन करेंगे, हम नहीं करेंगे क्वेश्चन। हम कंसेप्ट पढ़ने के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन पे जो जंप करते हैं, बीच में कड़ी छूट जाती है, जिसको अब हम एनालिटिकल अप्रोच से समझेंगे कि जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कंसेप्ट, जो भी थ्योरी पढ़ी है, तो हमारा एनालिटिकल अप्रोच से 10 मिनट का एक टॉक होगा पढ़ने के बाद। उस 10 मिनट के टॉक पे हम बात करेंगे कि थ्योरी पर अगर मैं तुम्हें बना दूं टीचर और तुम क्वेश्चन फ्रेम करने बैठो तो क्या बना सकते हो। अब इस लेवल पे जब तुम्हारा रुक के दिमाग काम करना शुरू कर देगा, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है सर जी, है बेटा, 24 घंटे समय होते हैं, सोते सोते तुम सपने में क्वेश्चन फ्रेम करना शुरू कर देगा। तो देख तो सही 3-4 दिन सोते सोते रात में तू सपने में क्वेश्चन फ्रेम करेगा। रे क्या बात कर रहा, हाँ, खाते खाते तेरे दिमाग में फिजिक्स चलेगा। तो इस लेवल पे मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? तो क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेमिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने कंसेप्ट सीखा और धीरे धीरे बात करी, विजुअलाइज किया, फार्मूला पढ़ा, फार्मूला को एनालिटिकल अप्रोच से समझा, डायमेंशन एनालिसिस से फार्मूला को वेरीफाई किया, ये सारी चीजें फिजिकली फार्मूला को वेरीफाई किया। उसके बाद हम बात करेंगे 10 मिनट एनालिटिकल टॉक होगा हर टॉपिक पे। जैसे मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाई, तो उस पे 10 मिनट बात करेंगे। हमने जैसे बात करी इंटरफेरेंस का फार्मूला पढ़ा, तो इंटरफेरेंस में मैं बात करूंगा, मैं इसका क्वेश्चन नहीं दूंगा, बात करूंगा 10 मिनट। चल तू सोच इस पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग लगा थोड़ा सा, ठीक है? बढ़िया, हम लगाएंगे। अब तुम जैसे ही क्वेश्चन को कंसेप्ट को देख के तुम ये सोचने लगे कि मैं इस पर कैसा क्वेश्चन बनाता, मैं इस पर कैसा सोचता, मैं इस पर क्या सोचता, उसके बाद जब तुम्हारे पास लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में तुम टीचर की कंसेप्ट को, टीचर की थॉट को डिकोड करो, ठीक है? और लैंग्वेज से डील करने के लिए हमने मान लो कंसेप्ट समझ लिया, हम सवाल भी समझ लिए कैसे बनेगा, फिर हम करने की बारी आएगी। करने की बारी जब आएगी तो करने से पहले बच्चा लैंग्वेज में फंसता है।
तो लैंग्वेज फंसने के लिए लैंग्वेज पे भी सवाल करने पड़ेंगे। तो 10 ईयर के पीवाईक्यू और 5 साल के जेईई मेन के पीवाईक्यू क्लास में कवर होंगे। नॉट 5, मैं तो 7-8 साल के कर दूंगा 2019 से लेकर के 26 तक, ठीक है। और रिलेवेंट कर दूंगा एक पैटर्न पे जेईई मेन में 6 सवाल होंगे, तो मैं तो 6 अपनी नहीं करा सकता क्योंकि मेरे कोर्स में 6 के 6 कराते हैं, लेकिन एक ही फॉर्मूला पे 6 सवाल मैं छांट के नहीं करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही अगर तुमने कर लिया तो नहीं आ पाएगा। तेरे पास भी समय नहीं है एक ही सब्जेक्ट पे 200 सवाल करने, ये हर टॉपिक पे सवाल निकल जाए, खूब मेहनत करना। तू कभी खुद से ये नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कराऊं। जेईई एडवांस के 50-60% क्वेश्चन रिलेवेंट मैं क्लास में करा दूंगा या सीट में दे देता हूं। उसके बाद आता है कैलकुलेशन सॉल्विंग में मैं तुम्हारा सर करूंगा एक छोटा सा राइट, उसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये सवाल ऐसे ऐसे हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये वाली गलती हो गई वहां पे, हमने ऐसे सोचना था, हमने ऐसे सोच लिया। उससे तुम्हारी क्या होगी कि गलती होने की, सिली मिस्टेक होने की प्रॉबिलिटी घटेगी, ठीक है। कुछ ऐसे कर सकता हूं मैं तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस तरीके से सोच सकते हैं। ये तुम्हारे कैलकुलेशन है, ये हमारा सर बॉक्स हेल्प करेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए संदर्भ असाइनमेंट आपको मिलेगी। अब उसमें से आपको मैं बता दिया था नेक्स्ट क्लास में कि संदर्भ असाइनमेंट में जो जियो पे हमको ये करना है, जो नहीं करना, बाकी जिनको जो पहले से रिवाइज कर चुके हैं उनको सारे करने होंगे, ठीक है। मिस्टर फिजिक्स जो एकदम जियो पे है उनके लिए है, जो नीट में 40 सवाल हम किसी भी कीमत पे करना चाहते हैं उनके लिए मिस्टर फिजिक्स एक बुक है, जिस बुक में इस तरह के क्वेश्चंस हैं जैसे लास्ट के 20 साल में नीट में क्वेश्चन पूछे। अगर आपको कर लेते हो तो 40 सवाल की गारंटी वहीं से आएगी। नोट्स के लिए क्या करना है, नोट्स के लिए आपको पूरा नोट्स लिखना है। पूरा नोट्स बनाओगे, सारी चीजें लिखने में बड़ा टाइम लगेगा और उतना टाइम आपके पास है नहीं। आपको क्या करना है कि सस्ती वाली थोड़ी सी इतनी मोटी जिसमें पेज थोड़ा ब्लर होता है, ऐसे 6, 8, 10 कॉपी खरीद लानी है और जितना मैं कंसेप्ट क्लास में पढ़ा रहा हूं सारे क्वेश्चन कंसेप्ट उसको 4 बार 2 बार 3 बार रफ पेज में लिख के प्रैक्टिस करना है। एक बार कॉपी बंद कर दीजिए, सॉरी नोट्स बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए, जहां रफ पेज या कहीं लिखा है तो उसको बंद कर दीजिए और ब्लैक पेज पर लिख के प्रैक्टिस करिए। अगर भूल जाएंगे तो दोबारा लिखिए फिर लिखिए और 2 बार कम से कम 3 बार जितना मेन कंसेप्ट है, जैसे क्लास में 20 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताया उस 20 कंसेप्ट को 20 बार लिखिए और लास्ट में चाहो तो एक शॉर्ट नोट्स में उसको लिखिए। बाकी आपको क्लास का नोट्स तो डेली अपलोड होगा नहीं, जब तक 2-3 लेक्चर में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बड़े हैं तो 4 लेक्चर लेंगे, छोटे हैं तो 1 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिजिक्स में डीसी में क्लास की 90% चीजें होगी वो मैं आपको अपलोड करा दूंगा, कैश में अपलोड करा दूंगा। तो खरीदना बिल्कुल नहीं, मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही सुनो, अभी फायदे में रहेगा तो फायदे में, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात होती है, दूसरे की नोट्स और दूसरे की गलत है, देखने में अच्छी लगती है, आपकी किसी सामान्य की नहीं। आपको बड़े ध्यान से जो क्लास में पढ़ा है उसको रफ पेज पर लिख के प्रैक्टिस करना है और रफ को शॉर्ट नोट्स में लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो एग्जाम से 20 दिन पहले पूरा रामायण महाभारत नहीं लिख सकते और किसी और चीज से बहुत अच्छी रिवीजन नहीं हो पाएगी। हाथ से लिखी हुई चीजों का रिवीजन बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा।